अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पॉइंट ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। अब करैक्टर टेबल को जो है वो ड्रा करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। हमें करैक्टर टेबल को ड्रा करने से पहले पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है और मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की जाती है। इन चीज़ों के बारे में हमें पता होगा तो ही हम जो है वो करैक्टर टेबल को ईज़िली ड्रा कर सकेंगे। नाउ व्हाट इज़ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर्ड एरे ऑफ नंबर सच एज। अब यहाँ मैंने दो मैट्रिक्स ड्रा किए हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और दूसरा जो है वो लाइन मैट्रिक्स है या लीनियर हम इसे कह सकते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ रोज जो है वो इक्वल होती हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, जबकि दूसरा जो मैंने मैट्रिक्स लिया है वो एक लीनियर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर जो है वो 1 रो है और 5 कॉलम्स हैं। अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं कि अगर मेरे पास 2 मैट्रिक्स दिए गए हों तो हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि हम सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को दूसरे जो है मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट की फर्स्ट रो को सेकंड के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जहाँ मैंने जो है वो मल्टीप्लिकेशन की हुई है, देखिए आप 3 7 फर्स्ट रो है, इसको मल्टीप्लाई करूँगी मैं सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ, योग ये 2 है। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 2। अब फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के जो है वो सेकंड कॉलम से जो है वो मल्टीप्लाई करूँगी 3 0 एंड 7 0। इसी तरह ये सेकंड रो है मेरे पास और सेकंड फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरह से हम जो है वो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। मेरे पास एक जो है वो XYZ कार्टेशियन सिस्टम है जिसके अंदर जो है वो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं X, Y और Z, जो कि जो है वो एक सिंगल मैट्रिक्स कॉलम के अंदर जो है वो राइट डाउन किए हुए हैं। अब हम इन XYZ कोऑर्डिनेट्स के ऊपर जो है वो सिमेट्रिक ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे और ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद देखेंगे कि ये जो X, Y और Z हैं ये ट्रांसफॉर्म होने से पहले जो है वो किस फॉर्म में थे और ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो है वो किस उनमें क्या चेंजिंग आई है। अब यहाँ पे सबसे पहला मैंने आइडेंटिटी ऑपरेशन अप्लाई किया इन X, Y और Z के ऊपर। हमें पता है कि आइडेंटिटी में मॉलिक्यूल के ऊपर जो है ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद भी कोई चेंजिंग नहीं आती, यानी मॉलिक्यूल अनचेंज रहता है। तो X, Y और Z कोऑर्डिनेट्स भी जो है वो अनचेंज रहेंगे, यानी जिस तरह ओरिजिनल मैट्रिक्स था वैसे ही उसका ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स बन जाएगा। सो X जो है X, Y, Z इसी तरह ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है और ये इसका ओरिजिनल मैट्रिक्स है। जब मैं इसका मैट्रिक्स ड्रा करूँगी, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स था, ये ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स था, अब ये उसका मैट्रिक्स जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को हम इस तरह मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे। अब नेक्स्ट अगर जो है वो हम इन X, Y और Z कोऑर्डिनेट्स के ऊपर C2 सिमेट्रिक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमें कौन सा ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स मिलेगा। X, Y और Z जो है वो अगर मैं C2 की रोटेशन दे रही हूँ तो वो रोटेशन में अगर अलॉन्ग Z एक्सिस दे रही हूँ तो इसका मतलब होगा Z अपनी ही जगह पे रहेगा, जबकि X और Y जो है वो चेंज हो जाएंगे। Z जो है वो अनचेंज रहा, X जो है वो नेगेटिव X में चला जाएगा और Y जो है वो नेगेटिव Y में चला जाएगा। तो मैं इसका मैट्रिक्स कैसे जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि X जो है वो नेगेटिव X में गया तो आंसर आया -1। X जो है वो -Y में चेंज नहीं हो सकता और ना ही Z में चेंज हो सकता है, इसलिए यहाँ पे 0 और 0 आ जाएगा। इस तरह Y जो है वो नेगेटिव X में चेंज नहीं हो सकता, 0, Y नेगेटिव Y में गया तो आंसर -1 और ये 0। अब Z जो है वो X और Y दोनों में चेंज नहीं होगा, Z में चेंज होके आंसर क्या आएगा 1। अब इसी तरह जो है वो मैं इन X, Y और Z के ऊपर जो है वो अगर मैं मिरर को रखूँ तो मेरे पास जो है वो कैसा ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स आएगा। जो प्लेन हम जिस एक्सिस में हम प्लेन मिरर को रख रहे हैं, यानी अगर मैंने मिरर को X, Y प्लेन में रखा है तो X और Y प्लेन जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज नहीं होंगी, जबकि Z वाली वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएंगी। इस तरह अगर मैंने Y, Z में प्लेन में मिरर को रखा है तो Y और Z में जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो चेंज नहीं होंगे, जबकि X वाला चेंज हो जाएगा। इसी तरह X, Y में अब अगर मैंने रखा है तो यहाँ पे देखें X और Y जो है वो अनचेंज रहा ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स में और Z जो है वो नेगेटिव Z में चला गया। इसी तरह Y, Z में X नेगेटिव X में जाएगा, जबकि Y और Z जो है वो अनचेंज रहेंगे। अब अगर X में गया है 1 0 एंड 0, Y जो है वो 1 में जाता है, X में नहीं जाता, 0
y में गया तो 1, z जो है वो y नेगेटिव z में नहीं जा सकता, आंसर 0। इस तरह z जो है वो नेगेटिव z में गया 1, इन दोनों में नहीं जा सकता। यानी हम जिस प्लेन के अंदर जो है वो रख रहे हैं, मतलब हम अपने मिरर को जिन दो एक्सिस के दरमियान में रख रहे हैं वो दो एक्सिस चेंज नहीं होंगे, जबकि थर्ड वाला एक्सिस जो है वो चेंज हो जाएगा, वो नेगेटिव में चला जाएगा। आज के लेक्चर में हमने मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और मैट्रिक्स की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं उसको स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम इन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के बेस पर रिड्यूसेबल और इरेड्यूसेबल वैल्यूज़ जो है वो कैसे निकाल सकते हैं और जो है वो हम करैक्टर टेबल को कैसे ड्रा कर सकते हैं।